693 जिले, 6,933 ब्लॉक्स, 2,65,080 ग्राम पंचायत, 14 करोड़ जॉब कार्ड्स और 27 करोड़ लेबर्स जो इससे जुड़े हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनरेगा योजना की और इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में विस्तार से। क्या है, कब शुरू हुआ था, किसके लिए है, जॉब कार्ड क्या होता है, काम के लिए कहाँ संपर्क करना है, शिकायत कहाँ करनी है, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहली फैक्ट से और आइए देखते हैं। तो पहले एक जस्ट देख लेते हैं कि 5 स्टेप में ये योजना है क्या? तो दोस्तों पहले आपको ग्राम पंचायत में आवेदन करना है, फिर आपको एक जॉब कार्ड मिलेगा। तीसरे स्टेप में आपको उस जॉब कार्ड से जॉब के लिए आवेदन करना है और 15 दिन के भीतर आपको श्रम या जॉब मिल जाएगा और फिर वीकली बेसिस पे आपको पैसे मिल जाएँगे। तो ये 5 स्टेप में एग्ज़ैक्टली है, यही है योजना। और अब हम इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली है क्या? तो मनरेगा से पहले ये दोस्तों नरेगा था। तो नरेगा की कहानी शुरू होती है 1991 से, जब इसे पहली बार तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा प्रपोज़ किया गया था। 23 अगस्त 2005 से जब इसे संसद में पारित किया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से, और 7 सितंबर 2005 को गैजेट ऑफ इंडिया से नोटिफाई होने के बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसे लागू किया गया। अब 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये नाम कर दिया गया उसका। मनरेगा सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण जो भाग में रहते हैं लोग, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। और मेनली इस योजना में जो इसका जो उपयोग होता है वो तालाब, वहाँ के सड़क, नहर, खेती के कामों के लिए बेसिकली किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार हैं इंडिया में, और मनरेगा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण भागों में लोगों को काम करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करना है। ये यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण भागों के उन लोगों को जिन्होंने स्वेच्छा से खुद को अनस्किल्ड लेबर बताया है, या मैं बता दूं कि अनस्किल्ड लेबर मतलब वो होते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, तो उन्हें अनस्किल्ड लेबर के कैटेगरी में दिया जाता है। तो उन्हें 100 दिनों का रोजगार मिले और उन्हें उचित वेतन मिले, ये सुनिश्चित करना है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, जैसे कुआँ हो गया, नहर हो गए, क्यारियाँ हो गई, सड़क आदि का जो विकास है वो करना इसका उद्देश्य है। तीसरा जो है वो ग्रामीण संपत्ति के उत्पाद जो को बढ़ाया जा सके, ये भी एक इसके उद्देश्य में आता है। चौथा जो है दोस्तों वो सामाजिक रूप से वंचित जो लोग हैं, जैसे महिलाएँ हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनको एक सशक्तिकरण प्रदान करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। आजीविका के साधन को और सशक्त करना, ये भी एक उस इसका उद्देश्य है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य और एक है, वो ग्राम पंचायत के विकास के साथ-साथ उसको मजबूत बनाना। मतलब ग्राम पंचायत को ये एक ऑथोरिटी, एक अधिकार देते हैं कि आप अपने मतलब लोग ग्राम पंचायत से जुड़े, ना कि अगर लोगों को काम के लिए जाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े। तो वो ग्राम पंचायत का एक अधिकार आप कह सकते हैं, एक उनके पास एक पावर दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं मनरेगा योजना के तहत अगर आपको इसमें शामिल होना है, सहभागी होना है, तो इसकी शर्तें क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। उस बहुत ही छोटी-मोटी शर्तें हैं। जो पहला है वो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आवेदन देने के समय आपकी आयु 18 वर्ष आपने पूरी कर ली हो। आप जिस ग्राम पंचायत में आवेदन दे रहे हो वहाँ के आप स्थानीय नागरिक होने चाहिए, और आप अनस्किल्ड लेबर के कैटेगरी में आएँ, ये भी एक उसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। अगर कोई अकेली महिला है घर में तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अब दोस्तों मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ या जॉब कार्ड कैसे बनाएँ? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ग्राम पंचायत में इसकी अर्ज़ी दे सकते हैं। आपके लोकल ग्राम पंचायत में आप जिस गाँव से हैं, उस गाँव का जो पंचायत होगा उस पे आप अर्ज़ी दे सकते हैं। या अर्ज़ी आप 3 तरह से दे सकते हैं। या तो आप मौखिक रूप से बोलकर दे सकते हैं, या एक प्लेन पेपर पे आप अपनी अर्ज़ी लिख के दे दीजिए, या फिर ग्राम पंचायत से एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरकर आप वो अर्जी दे सकते हैं। एक ही फॉर्म में आप अपने परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी उसमें शामिल होना चाहते हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो,
वो उसके सारी विवरण आप लिख के उसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही आप उनके फ़ोटोग्राफ और नाम, उनकी उम्र, जेंडर और गाँव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, अ एप्लीकेंट्स के डिटेल्स, अगर वो एससी एसटी से आते हैं या वो इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी हैं या एलआर हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको इसमें देनी है। उसके बाद सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन एप्लीकेंट का वो देना है आपको। इसके साथ ही दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, तो ये भी आपको देना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर फॉर्म भरना है तो ये आपको ग्राम पंचायत से ही मिल जाएगा, वहाँ के ऑफिस से। और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। अगर इस फॉर्म के लिए कोई आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ग्राम पंचायत से ये फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म भरने के बाद इसके डिटेल्स को ग्राम पंचायत द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और फिर आपको 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड दे दिया जाएगा। अगर 15 दिन के बाद भी आपको जॉब कार्ड नहीं मिला तो आप इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर वाले अथॉरिटी को। अब हम देखते हैं कि जॉब कार्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों जॉब कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ है आपके लिए। इसमें आपका नरेगा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और इसके साथ ही परिवार के सभी लोगों का जिन्होंने अर्जी दी थी उनका नाम और फोटोग्राफ होता है उसमें। इसी जॉब कार्ड के माध्यम से आप श्रम की मांग कर सकते हैं। इस जॉब कार्ड को आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में केवाईसी के जरिए अपना अकाउंट खुलवाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि मनरेगा के तहत, इस योजना के तहत श्रम की मांग आप कैसे कर सकते हैं, वर्क के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास जॉब कार्ड आ जाता है तो आप अकेले या ग्रुप में, पूरे एक हाउस होल्ड, एक यूनिट के रूप में श्रम की मांग कर सकते हैं। यह आप ग्राम पंचायत में ही करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको एक रिसीप्ट दी जाएगी जिसमें अप्लाई की हुई तारीख होगी। इस तारीख के 15 दिन के भीतर दोस्तों आपको काम दे दिया जाएगा। और अब ये जो एप्लीकेशन है, आप ये मौखिक रूप से आप दे सकते हैं, लिखित रूप से भी दे सकते हैं या टेलीफोन के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से समय और कितने दिन का काम आपको चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और आप अलग-अलग एप्लीकेशन भी कर सकते हैं अगर आपको अलग-अलग समय पर श्रम चाहिए या काम चाहिए तो। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मनरेगा के तहत आप लोगों के लिए एक सुविधा और प्रावधान क्या-क्या है। तो दोस्तों आपको पीने का पानी, फर्स्ट एड किट, इस इन चीज़ों की सुविधा मिलेगी। और अगर काम के लिए आपको अपने घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना है तो मजदूरी का, आपकी जो पर डे की मजदूरी है उसका 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, 10% अतिरिक्त आपको दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसका कि आपको वीकली बेसिस पे मजदूरी का भुगतान किया जाएगा या फिर किसी काम के खत्म होते ही इसका भुगतान कर दिया जाएगा। अगर आपको अप्लाई करने के 15 दिन के बाद भी काम नहीं मिलता है तो आपको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। काम के वक़्त अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी सरकार द्वारा। तो ये दोस्तों कुछ सुविधाएँ थी जो आपको मिलेंगी इसके तहत। अब हम देखते हैं कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, फॉर्म लेते टाइम आपसे कोई पैसे की माँग कर रहा है या आपको कोई दिक्कत होती है, आपका जॉब कार्ड नहीं आया है या आपको श्रम मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप शिकायत कहाँ करेंगे? तो दोस्तों शिकायत करने के लिए एक तो ग्राम पंचायत है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है और सारी डिटेल्स वेरीफाई होती है। उनके ऊपर पीओ आते हैं जो ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेट होते हैं और इनसे भी ऊपर डीपीसी आते हैं जो स्टेट लेवल डेज़िग्नेट्स होते हैं। तो आप अगर आपको कोई ग्राम पंचायत से शिकायत है तो आप पीओ, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को इसकी शिकायत कर सकते हो। अगर पीओ लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो डीपीसी को आप इसकी शिकायत कर सकते हो। और ये शिकायत दोस्तों आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ जो पर डे आपको मज़दूरी मिलती है वो बढ़ाकर 182 से 202 रुपए क किया गया है। हालाँकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हर स्टेट वाइज़ ये अलग-अलग होता है। मैं एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक से आप देख सकते हैं कि हर स्टेट में इस मनरेगा के तहत कितना मज़दूरी मिलता है पर डे का। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमी वीक हो रही है, तो हाल ही में एक जो पैकेज डिक्लेयर हुआ था 20 लाख करोड़ का, उसमें 40,000 करोड़ मनरेगा के लिए भी था। तो हम आशा करते हैं कि इस 40,000 करोड़ से ज़्यादा जॉब मिलेगी और ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ।
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखिए। थैंक यू।